जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में 2023 एग्जामिनेशन में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में आया हुआ यह प्रश्न भैया ग्रुप थ्योरी के होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। और आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज के बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 एग्जामिनेशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। आईएफओएस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जो नहीं है बन रहे हैं, बनते रहेंगे आगे तक। मॉडर्न अलजेब्रा के पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पर खासा फोकस करना है, क्योंकि इन पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं। तो भैया 2023 की एग्जामिनेशन में आईएएस की एग्जामिनेशन में पूछा गया यह सवाल 10 नंबर के लिए आया था। क्या सवाल है देखते हैं हम लोग। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। एक कोई तो भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, 10 ऑर्डर का ग्रुप है। एंड जी डैश बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। और कोई तो भी जी डैश है जिसका ऑर्डर 6 है। तो हमें बताना है, एग्जामाइन करना है वेदर देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म जी ऑन टू जी डैश। क्या इनके बीच में ये एक ग्रुप है जो कि 10 ऑर्डर का है, दूसरा ग्रुप है जो कि 6 ऑर्डर का है, क्या इन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, यह हमें बताना है। हाँ सर, आ जाइए ना क्लास में। यू ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों, अभी बीच में कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट। आईएएस एग्जामिनेशन 2022 में एक हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम देखा था होमोमॉर्फिज्म का। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जाके उसे देख लीजिए ताकि आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज या फिर होमो इमेज ऑफ अ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म हम लोग के बारे में बात कर रहे हैं। Prove that every homo image of a group G is isomorphic to some quotient group of G। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक होमोमॉर्फिज्म, हमारे पास होमोमॉर्फिक इमेज है, वो बाद में जाके वो इमेज आइसोमॉर्फिक होगी किसी क्वेश्चन ग्रुप को, तो ये बहुत अच्छा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है। 15 नंबर के लिए आया था आईएएस 2022 एग्जामिनेशन में। इसी का उपयोग हम लोगों को, ये स्टेटमेंट हम लोगों को काम में आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। प्रश्न क्या दिया है? और प्रश्न शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रोफेसर अजय सोनी है। मैं बीएससी मैथमेटिक्स आईआईटी जेएम, यूपीएससी एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल सीएसआर नेट सेट गेट एग्जामिनेशन को पढ़ाता हूँ, आईआईटी जेएम एग्जामिनेशन को पढ़ाता हूँ। यदि आपको हायर मैथमेटिक्स सीखने की इच्छा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भर भर के हायर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। ठीक है, स्पेशली मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, मैट्राइसेस, आपका वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ओडीई, पीडीई, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन सब पे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज लेकर आऊँगा मैं। और सब पे मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा ये सारा काम। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। हम लोग को दिया है लेट जी बी एक ग्रुप दिया है भैया, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का दिया है? 10 ऑर्डर का दिया है। एंड दूसरा कितना दिया है? एंड जी डैश बी अ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप दिया है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का दिया है? ऑफ ऑर्डर सर ये 6 ऑर्डर का दिया है। कहने का मतलब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जी का जो ऑर्डर है वो 10 है और जी डैश का जो ऑर्डर है वो 6 है। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पे एक ग्रुप है जी और यहाँ पे ग्रुप है जी डैश। ठीक है, इसका ऑर्डर 10 है, यानी कि मैं इसको, चलो ठीक है, इसका ऑर्डर 10 है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डैश इक्वल टू यहाँ पे 6 है। इसके बीच में कोई एक मैपिंग है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, मुझे बताना है, एग्जामाइन करना है। तो या तो इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगा या तो नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, जस्टिफाई करना जरूरी है। और अगर नहीं होगा तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से नहीं हुआ। तो लेट इफ पॉसिबल, मैंने एक मैपिंग ले ली एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, एफ फ्रॉम जी टू बी, एक मैपिंग ले ली, वो कैसी होमो है, एंड ऑन टू है, एंड ऑन टू है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाय, क्या कह सकता हूँ मैंने, ये स्टेटमेंट के अनुसार फंडामेंटल थ्योरम या फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, क्या कह सकता हूँ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अनुसार मुझे पता है कि जी बाय कर्नल ये ग्रुप है, और उसका अगर मैं इस मैपिंग का कर्नल निकालूं तो वो आइसोमॉर्फिक होता है जी डैश को। यानी कि आइसोमॉर्फिक अगर और अच्छे से लिखूं तो मुझे यहाँ पे एक इमेज मिलेगी, इमेज ऑफ एफ विच इज इक्वल टू जी डैश के बराबर आना चाहिए। यानी कि इमेज ऑफ एफ जब अगर मुझे मिल जाती है पूरी की पूरी इमेज जी डैश के बराबर हो जाती है तो ये ऑन टू हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा होता है क्या। तो क्योंकि मेरे पास एक मैपिंग होती है एफ, मैंने कुछ इस तरीके से आपको समझाया था, यहाँ पे इस तरीके से मैंने तीनों समझाया था कि यहाँ पे जी है, ठीक है, यहाँ पे आपका जी डैश है, ये सॉरी ये जी बाय के है, ये आपका जी डैश है, इसके बीच में एफ मैपिंग है, इसके बीच में फाइव मैपिंग है, जी बाय के टू जी डैश। इस तरीके से मैंने डिटेल में ये वाला समझाया हुआ है 15 मार्क के लिए, जरूर से जाके देख लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर यहाँ पे होमो और ऑन टू मैपिंग एफ एग्जिस्ट हो रही है, यानी कि एक मैपिंग होती है जी बाय के टू जी डैश, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप से हमारे पास जी डैश के बीच में ये कैसी होती है, बी आइसो होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है, प्लस ये ऑन टू होती है, यानी आइसोमॉर्फिक होती है, हमारे पास आइसोमॉर्फिक कंडीशन मिलती है जो कि फंडामेंटल थ्योरम में लिखी गई है। तो इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि भैया ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ जी डैश के बराबर होगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ के, कर्नल को मैंने शॉर्टकट में लिख देता हूँ के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश होगा। तो ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू तो 10 है, अपॉन में ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश, यानी कितना है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे के का ऐसा कौन सा ऑर्डर रख दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा के की कौन सा ऑर्डर आएगा कि 10 को डिवाइड करने पे 6 आएगा। तो ऐसा के का यानी इस कर्नल का ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट होता ही नहीं है कि 10 को डिवाइड करने पे 6 मिल जाए, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो अपन ने लेके चले थे ये एजम्पशन हमारा गलत हो जाता है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है, इज नॉट ऑन टू होमो, ये कोई ऑन टू होमो नहीं है, ऑन टू होमो नहीं है। क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास 10 एलिमेंट है, मान के चलो इसका ऑर्डर 10 है और इसका ऑर्डर तो सिर्फ 6 है। और अगर इस तरीके से आपको मैपिंग दी जाए तो याद रखना इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म नहीं होता है। जी का ऑर्डर और जी डैश का ऑर्डर जब सेम रहेगा तब हम इन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। अगर इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है तो यहाँ पे कोई होमोमॉर्फिज्म अगर आ भी जाए तो उसमें ऑन टू नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी इसकी 10 है और इसकी तो 6 है, तो इसमें ऑन टू नहीं आता है। तो आपने 1 1 और ऑन टू के कंसेप्ट तो क्लास 11 12 में भी देखे होंगे जब आपने सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। सर एक काम करो, आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके बता दो, ठीक है, कि ऑर्डर 10 ऑर्डर का एक ग्रुप, 6 ऑर्डर का एक ग्रुप, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन तो आपको किसी स्टैंडर्ड बुक्स में मिलना है नहीं। तो चलो फिलहाल तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। दिमाग में एक एग्जाम्पल क्लिक भी हो गया है। एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज नॉट ऑन टू होमो, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ होमो ऑफ जी, होमो ऑफ जी जो कि ऑन टू है ऑन टू जी डैश, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पे एक यहाँ तक कि हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक अगर मैंने मैपिंग ले लूँ, मान के चलो 10 ऑर्डर का, यानी कि मैंने ले लिया Z10 ग्रुप, ठीक है, मॉड्यूलो 10 के ऊपर सही रहेगा, हाँ मॉड्यूलो 10 वाला ग्रुप ले लिया अपन ने, मॉड्यूलो इंटीजर 10 का ग्रुप ले लिया, ठीक है। Z10 ले लिया, क्या हो गया 0 1 2 3 अप टू 9 तक ले लिया, और ये Z6 ले लिया अपन ने 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लिया, ठीक है। और फाई ऑफ एक्स को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, लेट एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, और 3x से डिफाइन कर दिया। यानी कि मेरे को अगर मैपिंग बनाना है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ a, अगर b है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई ऑफ b, और इस a प्लस बी यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे मॉड्यूलो 10 का सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेशन मॉड्यूलो 10 है, यहाँ पे ऑपरेशन मॉड्यूलो 6 है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी लगाऊंगा तो इनके बीच में मॉड्यूलो 10 लगेगा, और यहाँ पे फाई ऑफ a प्लस फाई ऑफ बी लगाऊंगा तो यहाँ पे मॉड्यूलो 6 लगेगा, और यहाँ पे इसकी जो मैपिंग लूँगा मैं, इसकी फाई ऑफ a प्लस बी 10, इसकी जो मैपिंग लूँगा मैं, मुझे फाई ऑफ a मॉड्यूलो 6 फाई ऑफ b के बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी ले रहा हूँ तो ये क्या मुझे मिलेगा 3a प्लस बी, यानी कि हो जाएगा ये 3a प्लस 3b, और ऑब्वियसली मॉड 6 यहाँ पे काम में आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे तो होमो मिलेगा ही आपको कि ये फाई ऑफ ए है प्लस करके ये फाई ऑफ बी है। लेकिन क्या ये ऑन टू हो पाएगा? मुझे ऑन टू में चेकआउट करना है। एक एक एलिमेंट लेके चेकआउट करेंगे। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी 5 1 ले लेंगे, 5 0 ले लेते, तो 3 इंटू 0 एक्स के जगह 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 सब डालेंगे, 0 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 5 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का अगर मॉड 6 से अगर हम लगाएंगे मॉड्यूलो 6 तो 3 रहेगा, और 5 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और मॉड्यूलो लगाएंगे 6 तो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 0। 5 3 लगाएंगे, 3 3 9, 6 से करेंगे तो डिवाइड आंसर आएगा 3। फिर 5 4 करेंगे, 12 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 0। फिर 5 लेंगे, 5 से 15 यानी फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 5 6 लेंगे 18, तो 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 5 7 लेंगे, 7 3 21, रिमाइंडर आ जाएगा 3। फिर 5 8 आ जाएगा 0, और 5 9 आ जाएगा आपका 3। ठीक है, जब आप यहाँ पे 9 रखेंगे इस तरीके से आपको बेटा यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो जब आप देखेंगे इनकी मैपिंग जो है, यहाँ पे जो भी मैपिंग थी यहाँ पे 0 से लेके 1 2 से लेके अप टू 9 तक, ये जो मैपिंग है यहाँ पे जाके सिर्फ 0 और 3 को मैप करी। 0 0 पे जा रहा है, फिर 1 3 पे जा रहा है, फिर 2 0 पे जा रहा है, उसके बाद 3 3 पे जा रहा है, इस तरीके। तो यहाँ पे आप अगर आप इसका इमेज निकालेंगे तो इसके इमेज में तो आपको भैया इमेज के सेट में अगर आप देखेंगे इमेज का सेट यानी कि जो रेंज है वो उसमें 0 और 3 नज़र आ रहा है, तो इसकी सिर्फ इमेज तो ये 0 और 3 रही। लेकिन जब ये इमेज का सेट यानी रेंज सेट जब ये पूरे जी डैश के बराबर हो जाए तभी तो वो 1 2 होता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, तो 0 3 है, बाकी के 0 1 2 3 4 5 बाकी एलिमेंट्स रह गए, छूट गए, तो ये तो 1 2 बन ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम 1 2 कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा ये वाले एग्जाम्पल में तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, बाद में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग बता देंगे कि यहाँ पे ऐसी कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग क्या नया सीखेंगे भैया? आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग आईएएस एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में आया हुआ इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे। देखिए यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन की सीरीज भैया हमारी चल रही है। 2020 21 22 23 24 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज आईएफओएस, इन दोनों का मिला के मैं मैथ्स ऑप्शनल दोनों में है और दोनों के ही पीवाईक्यू के सोल्यूशन की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया है। मॉडर्न अलजेब्रा के बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ओडीई, पीडीई, इन सभी टॉपिक पर आपके जैसे वेक्टर कैलकुलस है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एलपीपी है, सभी पर हम लोग पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज लेकर आएंगे। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मॉडर्न अलजेब्रा बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं थ्योरी से डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को और डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। 2023 में आया हुआ है प्रश्न है, 10 नंबर के लिए आया था। उसके पहले मैं बता दूं विद्यार्थी, मुझे तकरीबन मैं 12वीं में था, 12वीं के बाद से मैं पढ़ाना चालू कर दिया था, तो 12वीं के बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। और 12वीं के बाद से 12वीं में बच्चे कितने साल के होते हैं आप लगा लीजिए, आप अंदाज़ा लगा लेना। मुझे 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जेएम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सीएसआर, नेट सेट गेट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। मेरी बैच चल रही है। यूपीएससी एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को भी मैं पढ़ाता हूँ। इसमें 11 12 एमएसटी जेई को भी मैंने पढ़ाया, यानी 11वीं 12वीं से लेकर यूपीएससी लेवल तक का, बीएससी एमएससी ग्रेजुएशन लेवल तक का सभी का सभी मैथमेटिक्स को मैंने पढ़ाया है। सारा मैथमेटिक्स पढ़ाया है भैया, और पढ़ते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ। एक्सप्रेस द आइडियल, हमें यह बताना, ये क्वेश्चन है रिंग थ्योरी के ऊपर। रिंग थ्योरी में आइडियल का कंसेप्ट आता है, आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ये सारे कंसेप्ट है आइडियल के ऊपर। उसमें से एक प्रश्न है आईएएस एग्जामिनेशन 2023 में आया था 10 नंबर के लिए। एक्सप्रेस द आइडियल 4z + 6z एज अ प्रिंसिपल आइडियल इन द इंटीग्रल डोमेन z। तो z क्या है भैया? रिंग तो है, z एक रिंग है, लेकिन z क्या है? एक इंटीजर का सेट है। ठीक है, एक इंटीजर का सेट है। अगर हम लोग z को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन को बहुत डिटेल में समझेंगे, हर एक पहलू को, हर एक पॉइंट को हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। z हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया रहता है भैया,
-3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ इस तरीके से आता है। अब z क्या है बेचारा, z एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी, यानी कि यूनिटी यानी कि 1 यहाँ पर अवेलेबल है, विथ यूनिटी, इसके पास यूनिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक जनरल थ्योरी यहाँ पे लेकर चलूंगा कि इसके पास जितने भी आइडियल बनेंगे, z के पास जितने भी आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सिर्फ 4z + 6z को तो हम 3 लाइन में 4 लाइन में खत्म कर देंगे, लेकिन 10 नंबर के लिए लगना चाहिए कि भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपन ने 10 नंबर के लिए एक सॉल्व किया है, तो इसमें एक थोड़ी सी जनरल थ्योरी है जो अपन को लिखनी होगी कि ये जो आइडियल है ये अपन को बताना पड़ेगा, ऐसे जितने भी आइडियल है एक लेके चलना पड़ेगा कि ऐसे आइडियल जो होते हैं वो प्रिंसिपल आइडियल होते हैं हमारे पास, तो प्रिंसिपल आइडियल बताना है। तो लेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि लेट ए बी एनी आइडियल, एक आइडियल है इन जेड या फिर इन जेड, हम लोग एक आइडियल लेके चल रहे हैं, ए बी एनी आइडियल इन जेड, अगर ए आइडियल है, ठीक है, और इफ ए इक्वल टू, अगर ये 0 से जनरेट हुआ है, आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, अगर कोई एक रिंग दी गई है उसके अंदर कोई भी एक आइडियल है, मान के चलो ए आपका आइडियल है, यहाँ पे एलिमेंट है ए से जनरेट हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं ए, यहाँ पे जो आर एलिमेंट है यहाँ पे रिंग के एलिमेंट रहेंगे, और रिंग के अंदर एक सब रिंग है यानी सबसेट है, इस सेट का सबसेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए से जनरेट हुआ है, ए से जनरेट हुआ है आइडियल, यानी क्या, कुछ नहीं, वो एक सबसेट ही है उसका, हम लोग ए को बोल रहे हैं कि भैया ए से जनरेट हुआ है, यानी कि हम लोग इस तरीके से ए लिख सकते हैं, या फिर ए ऐसा लिख सकते हैं, या फिर जनरेटेड बाय ए लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके, ए इंटू आर करने पर, आर बिलोंग्स टू आर लेने पर, फॉर सम ऐसा लिख देंगे, फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए इंटू आर, यहाँ पे ए यानी ये ऐसा सब रिंग यानी ऐसा सेट है, अगर मैं रिंग के एलिमेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ या कोई भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन एक्स वाई जेड है, ठीक है, इसमें लगा दूँ, तो मेरे को ये इसकी जो प्रॉपर्टी ए आर जो भी नया एलिमेंट आएगा वो इस सेट के अंदर की प्रॉपर्टी देगा, ना कि इसकी प्रॉपर्टी। ये जो रिंग है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी अपनी रिंग के साथ वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास सबसेट है, इसके पास एलिमेंट्स है और इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या इन दोनों का ऑपरेशन लगा देंगे तो हमें जो नया एलिमेंट मिलेगा वो इस ए में जाता हुआ दिखेगा हमको, तो उसे हम लोग आइडियल कहते हैं। और आइडियल को संक्षिप्त में मैंने बहुत बार आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज़ में आपको समझाया है, अलग से मेरी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी की अलग से मेरी प्लेलिस्ट भी बन रही है, जो कि CSR, नेट, सेट, गेट, IIT JEM, CUET PG जैसे विद्यार्थियों के लिए काम की है, और UPSC मैथ्स ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर सिंपल अलजेब्रा सभी में है, ठीक है, ये आइडियल जनरेट हो रहा है। तो अगर ये 0 से, मान के चलो आइडियल 0 से जनरेट हो रहा है, अगर आइडियल 0 से जनरेट हो रहा है तो आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे r इंटू 0 को, यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स है रिंग के आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही मिलेगा, और ये 0 यानी ए के अंदर ही जाती हुई दिखेंगे सब, तो ए तो आइडियल हो गया। तो अगर ए 0 है तो कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ, देन नथिंग टू प्रूफ, कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ खास बचा ही नहीं, अगर 0 है तो बस बात खत्म। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो नॉन जीरो हो। चलो लेट ए किसी नॉन जीरो एलिमेंट से जनरेट हुआ है, लेट ए इज नॉन जीरो, देन मैं ले लेता हूँ एन बी, एन को मैं एनी पॉजिटिव इंटीजर मान के चलूँगा, पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर मानूंगा, इंटीजर जिससे जनरेट हुआ है। तो मैं मुझे शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे पूरा लिखना उर्दू में, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है कि भैया ए इस एन से जनरेट हुआ है, अगर ए एन से जनरेट हुआ है यानी ए के बराबर एन है, तो मुझे दो चीज़ लेकर आनी है। पहली चीज़ ए सबसेट है एन का, और दूसरा ये जो एन है वो सबसेट है ए का, तब मैं कह पाऊँगा ए के बराबर मैं एन कह पाऊँगा। ये दो चीज़ मेरे को लानी है, यानी एक एक टारगेट लेके चलना है अपन को। पहले अपन ने ये लिया तो कुछ प्रूफ करने लायक बचा नहीं, फिर इंटीजर लिया, भैया ए एन से जनरेट हो रहा है तो उसमें मेरे को दो चीज़ लाना है। अगर एन से जनरेट हुआ है तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से रहते हैं, तो क्या होते हैं, अगर यहाँ पे जेड है, ये आर के बजाय अब यहाँ पे जेड है और यहाँ पे एलिमेंट एन है,
और यहाँ पे z एलिमेंट्स है सारे के सारे, मान के चलो k है, k आपने ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे ये डेफिनेशन हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू के, n के वेयर, ये जो k है पूरे के पूरे कहाँ से है, इस z से है। बस इतना सा चेंज है यहाँ पे जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर a n से, तो लेट a n ये मुझे शो करना है, लेट मैं क्या बोल रहा हूँ, x बिलोंग कर रहा है किसी n से, अगर n से, ये n से जनरेट यानी n के a से जनरेट होने वाला, a के जगह यहाँ पे n लिखेंगे अपन, n से इस तरीके से जो n से जनरेट हो रहा है कोई आइडियल n, उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से n के, तो ऐसे n के वाले एलिमेंट्स है बहुत सारे, n के टाइप के एलिमेंट्स है, उसमें से कोई एक एलिमेंट है x नाम का। जैसे n के जितने भी यहाँ पे है, समझो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल में समझो आप लोग। मैंने कहा भैया n से जनरेट हुआ है, एलिमेंट्स n के टाइप के, k बिलोंग्स टू z है, ये ऐसे एलिमेंट्स है सारे, कैसे एलिमेंट्स है n के, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो उनमें से कोई एक x है, उनमें से कोई x है, x जो n में बिलोंग कर रहा है, यानी कि x कैसा है, इंप्लाइज x उस n के टाइप में से है, x उस n के टाइप में से। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। वेयर हम लोग बोलेंगे k बिलोंग्स टू z। सिंस 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 ए अपन ने पहले बोला ए क्या है, आइडियल है, सिंस ए इज आइडियल ऑफ किसका है, z का है, देन हम लोग क्या कहेंगे, देन x इक्वल टू एन के, ये जो n के अगर आइडियल है तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा a। तो यानी कि हम लोग ने बोला कि भैया x n में बिलोंग कर रहा है, x a में आ गया, देयरफॉर n इज अ सबसेट ऑफ a। अब नाउ यानी n से जनरेट होने वाला जो भी है वो a का सबसेट हो गया। नाउ मुझे ये बताना है कि a, अब दूसरी चीज लेके जाना है, यानी कॉन्वर्सली मैं लेके चल रहा है, या फिर नाउ मैं लेके चल रहा, लेट m बी एनी इंटेजर इन a, एनी इंटेजर इन a, then there exist या फिर देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग कहेंगे, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। क्यों उपयोग करेंगे भैया, ये तो n पॉजिटिव इंटेजर था, ये अगर कोई एक इंटेजर है और अगर हम कोई एक नया इंटेजर ले रहे हैं तो डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव n इक्वल टू बाय m इक्वल टू n के या n क्यू, एक मिनट, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, हाँ इंटेजर हमारे एग्जिस्ट होंगे ना, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट, हम क्या लिखेंगे, सच दैट, भैया ये थ्योरी है, थोड़ा सा दिमाग लगता है लिखने में, ठीक है, देखने वाले को कुछ नहीं लगता। m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो r की वैल्यू n से छोटी होगी। तो अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर n था, हम कोई m के बारे में बात कर रहे हैं, तो होता क्या है ना, अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में या एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में जानते हैं हम लोग, तो a का पावर n अगर e है और कोई a का पावर m अगर e हो रहा है तो क्या करता है, m डिवाइड करता है n को, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कि ग्रुप थ्योरी में काम में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखने की बात है। ये छोटी सी कंसेप्ट था, इसके बारे में ग्रुप थ्योरी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अलग से, जिसमें हर एक टाइप के एग्जाम्पल, हर एक टाइप के कंसेप्ट को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आपको कंसेप्ट दोहरा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसमें लगेंगे, क्योंकि सिर्फ PYQ मुंह फाड़ देना कैमरे में आके सामने, और वो भी ये ग्रुप थ्योरी है भाई, थ्योरी दिमाग में रख के इतना लिखना समझाना थोड़ा सा दम लगता है, ठीक है। m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर r इक्वल टू 0, 0 लेस देन r लेस देन n, या तो अगर मैं इंटीजर को n को m से डिवाइड, m को अगर n से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा या कुछ ना कुछ n से छोटी वैल्यू मिलेगी। अगर सॉरी अगर मैं r लेस देन n लेके चलूँ, देन क्या हो जाएगा, r लेस देन,
ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था n सबसे भी एनी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो r अगर उससे लेके चलूंगा तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू m माइनस एन क्यू फॉर m कॉमा n बिलोंग्स टू a। तो r इक्वल टू m माइनस एन क्यू, बट यहाँ पे हम लिख देंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू गिवन फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्शन टू किसको, फैक्ट दैट n इज स्मॉलेस्ट, n तो मैंने स्मॉलेस्ट लिया था। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम इस केस में फेल हो गया कि अगर कोई रिमाइंडर मिलता है आपको n से छोटा। अब अगर मैं यहाँ पे इफ रिमाइंडर अगर मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, रिमाइंडर क्या लेके चल रहा हूँ, जीरो, तो मेरे को बहुत अच्छी चीज मिल जाएंगी यहाँ पे m इक्वल टू एन क्यू, यहाँ पे लफड़ा नहीं रहेगा एन क्यू। क्यों? क्योंकि मैंने बोला m भी एनी इंटीजर इन a, यानी कि m बिलोंग कर रहा है a में, और m की वैल्यू क्या आ गई, एन क्यू, m की वैल्यू एन क्यू आ गई, यानी m बिलोंग कर जाएगा n में, यानी n से जनरेट होने वाला, n से जनरेट होने वाले यानी एन क्यू टाइप के। तो यहाँ पे n से जनरेट होने वाला, जैसे यहाँ पे कोई तो भी एक x नाम का एलिमेंट था जो कि n के यानी कि n के टाइप के जो भी एलिमेंट्स थे उसमें से कोई एक था x, वैसे ही एन क्यू, क्यू भी क्या है आपका, ये क्यू इंटीजर ही है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, एन क्यू टाइप के एलिमेंट्स, उसमें से कोई एक है m। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हजम होने वाली बात आ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत डिटेल में समझना पड़ता है ग्रुप थ्योरी को भैया, हमको भी पढ़ना पड़ता है, 5-5 दिन लग जाते हैं, 6-6 दिन लग जाते हैं, तब जाके एक थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है कि भैया हमको ऐसे पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 बुक्स लेके बैठना पड़ता है, पीवाईक्यू को हैंड रिटन सॉल्व करना पड़ता है कि ये आया कहाँ से, समझाना जो है आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आया ना तो आप अच्छा बोल के जाएंगे, थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो गाली देने में देरी नहीं लगाते लोग, लेकिन ये मेहनत नहीं दिखती। और आशा करता हूँ ना आप, मुझे पता है एक ना एक दिन मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट यूपीएससी की एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे लेवल पे फोड़ेगा, क्योंकि मैं उसको मैथ्स ऑप्शनल उस लेवल पे सिखाऊंगा, पूरी हद तक सिखाऊंगा। m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n, यहाँ तक आ गया, यानी m a में भी है m n में भी है, यानी कि हम लोग बोलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ n। तो यहाँ पे n, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या कह रहे हैं, a इज जनरेटेड बाय n, a इज जनरेटेड बाय n। क्या ही दिक्कत है, यानी कि a क्या है, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर a इज प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल किसका है भी, z का है, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z। तो ऐसे ही एवरी आइडियल, जितने भी आइडियल है z के पास जितने भी आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए z क्या है, z यानी कि इंटीजर का सेट एक पीआईडी है। देयरफॉर एवरी, इसमें ऐसा नहीं, एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, देयरफॉर z क्या है, एक पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब इसके जितने भी आइडियल है, जितने भी आइडियल है z के बाद, जैसे a नाम का आइडियल है, वैसे a जितने भी आइडियल्स है सब किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हुए हैं। हर एक आइडियल खुद में प्रिंसिपल आइडियल है। वो जो z होता है यानी कि इनका बाप, वो बोल रहा है सब मेरे बच्चे प्रिंसिपल आइडियल है, मैं उनका बाप, डोमेन हूँ मैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हूँ मैं। तो z एक प्रिंसिपल आइडियल है। अगर z प्रिंसिपल आइडियल है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके केस में आ गए हम लोग, ये लिखते रहना आप लोग, समझते रहना। अब मेरे पास पहले मैं 4z के बारे में बात करूंगा। 4z यानी कि कैसा है, यहाँ पे -8 -4 0 4 8, यानी कि ये 4 से जनरेट हुआ है। इसको आप लोग बोल सकते हैं 4m, m बिलोंग्स टू z। इसका इस तरीके से सेट होगा जैसे वो था, सेम ऐसा है। अब आप बोलेंगे n की जगह 4 है, k की जगह मैंने m लिख दिया, बस इतने से यहाँ पे किया है, क्योंकि 4 से जनरेट हुआ है। यहाँ पे n से जनरेट हुआ था तो n लिखा था, 4 से जनरेट हुआ था 4 लिखा, एज इट इज लिखा है। सेम उसी के तरीके से लिखा है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। एंड 6z यानी कि 6 से जनरेट होने वाला, क्या आ जाएगा 6 से, -12 -6 0 6 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। यानी कि ये भैया 6 से जनरेट हुआ है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको 6n, n बिलोंग्स टू z। अब 4 और 6 से जनरेट होने वाला यानी कि 4z + 6z,
मुझे निकालना है 4z प्लस 6z निकालना है, यानी कि 4 और 6 से जनरेट होने वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यानी कि क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय 4 एंड 6, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं आइडियल जनरेटेड बाय जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 यानी कि 2। अब आप बोलेंगे सर जीसीडी क्यों लिया, समझाता हूँ मैं, यानी कि 4z प्लस 6z इक्वल टू आ जाएगा आपका 2z, यानी कि ये 2 से जनरेट हुआ है, यानी कि इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एलिमेंट आ जाएंगे इसके, ये हो जाएगा आपका -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 इस तरीके से, यानी कि इसको हम सेट में के फॉर्म पे लिखे तो हम इसको 2 इंटू ए वेयर ए बिलोंग्स टू जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल, अगर आप सिंपल आइडियल के बारे में बात करेंगे ना कि अगर ए आइडियल है और बी भी आइडियल है किसी रिंग आर का, ठीक है, तो ए प्लस बी भी आइडियल होगा कब, उसमें कुछ कंडीशंस आ जाती है कि ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बहुत कुछ उसमें प्रूफ करना रहता है। सिंपल आइडियल में ना खेल निराला नहीं रहता है, खेल थोड़ा सा अलग लेवल पे चलता है। सिंपल आइडियल में बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है, लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल की, तो प्रिंसिपल आइडियल के केस में क्या हो जाता है ना, जब आप 4 और 6z से अगर आपका दो आइडियल है आपके पास, और इन दो आइडियल, ये आपके पास दोनों प्रिंसिपल आइडियल है, और जब दो प्रिंसिपल आइडियल को मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आइडियल है ना, दोनों प्रिंसिपल आइडियल को ऐड कर रहा हूँ, तो भी यही थ्योरम निकल के आता है। और वो थ्योरम क्या कहता है कि जब आप ऐसे दो प्रिंसिपल आइडियल को ऐड कर रहे हैं तो उससे जो नया आइडियल बनेगा वो उनका जीसीडी से बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी, अरे भैया एचसीएफ, एलसीएम, सी सेट में तो पढ़ेंगे ही। तो जीसीडी 4 6 यानी आता है 2, यानी आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, 4 6 प्लस 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 2 कैसे आ रहा है सर, ये आखिरी में समझा दो थोड़ा सा। चलो देखो 0, अच्छा 0 प्लस 0 तो 0 आना है, यहाँ पे 0 आएगा कहीं ना कहीं। 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 प्लस 0 यहाँ पे 4 तो आएगा। 4 -6 -2 आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, 8 में से 6 गए 2 आ जाएगा, 8 में से 12 गए -4 आ जाएगा, और 12 में से 8 गए 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप चलेंगे तो ये पूरा का पूरा यानी कि 2 से जनरेट होने वाला आइडियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि मैं ये YouTube की जो आप लोगों के लिए इस तरीके से ये जो जर्नी लेकर आया हूँ मैं PYQ के सॉल्यूशन की, एक ही उद्देश्य, मैथ्स ऑप्शनल में हर एक ऑप्शनल के लोगों को बता देना है मैथ्स ऑप्शनल है क्या चीज़, पढ़ाने वाले कितने हो सकते हैं खतरनाक, क्या लेवल तक जा सकते हैं। मैथ्स ऑप्शनल वो चीज़ है जो एक अंदर से आग पैदा करती है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो मैं सब के PYQ के सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आ गया हूँ भैया फिर से आपके सामने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। भैया IAS एग्जामिनेशन में आया था ये क्वेश्चन 2023 में, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी के ऊपर मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जरूर से जाके देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा। और ग्रुप थ्योरी की भी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा वो कंटेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है ग्रुप के ऊपर, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के PYQ के सॉल्यूशन की सीरीज में इस प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर के लिए आया था IAS एग्जामिनेशन में, 2023 एग्जामिनेशन में आया था। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अ नॉन नेगेटिव ग्रुप, सॉरी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, जो कि हमारे लिए खास हाईलाइटेड वर्ड है हमारे पास कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2p, उसका ऑर्डर है 2p, 2 इंटू प्राइम 2p वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज ऑड प्राइम, का मतलब है p इज ग्रेटर देन 2। सिर्फ 2 ही तो ऐसा है जो कि ऑड नहीं है, तो 2 के बड़े यानी कि 3 5 7 सारे के सारे प्राइम नंबर के लिए बात करेगा। मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इजी तरीके से बताऊंगा मैं। सिलोई थ्योरम में भी आता है, अगर आप ग्रुप थ्योरी में सिलोई थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, वर्णन किया गया है। अगर आप ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे अगर आप चले गए, इस टॉपिक पे चले गए, वहाँ पे भी ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, जिसमें एच और के दो सब ग्रुप लिए जाते हैं, और उसमें एच और इंटरसेक्शन के, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है वो एच को डिवाइड करता है, एच इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है वो के को डिवाइड करता है, तो उस माध्यम से उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करते हुए इसको लेकर आ सकते हैं। और सिलोई सब ग्रुप, अगर आपने सिलोई थ्योरम वगैरह पढ़े हैं, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, और उसकी थ्योरी आती है, आपको कंसेप्ट आती है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक और ऐसा कंसेप्ट है जो इनके बीच का है और जो आसान है, ठीक है, वो है लेग्रांजेस थ्योरम के थ्रू निकलता है। सोल्यूशन क्या आएगा इसका, बहुत आसान है, इसे हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे देखेंगे कि हमारे पास दिया गया गिवन दैट, क्या दिया गया है इसे पहले लिख लेंगे। गिवन दैट अ नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप दिया है हमें, ऑफ ऑर्डर क्या है उसका, ऑर्डर 2p दिया है, यानी कि हमारे पास एक जी नाम का ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p दिया है, वेयर p जो है हमारे पास इज ऑड प्राइम, यानी p इज ग्रेटर देन 2। हमें बताना है, वी हैव टू शो दैट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर p का एक सब ग्रुप होगा, ये हमें शो करना है। तो लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है, बाय, ये आपको ध्यान में होगा या फिर मैं अभी समझा रहा हूँ। तो लेग्रांजेस थ्योरम कहता है, एक लेग्रांजेस निकल के, लेग्रांज बाबू आए निकल के, ठीक है, कुछ सालों पहले, उन्होंने ये बताया कि भैया ये जो आप अलजेब्रा में पढ़ रहे हो ना, ये जो थ्योरी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, इसमें जो अगर आप ऑर्डर ऑफ ए जो है होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी को, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग, हमारे पास जी तो फाइनाइट है, जी कैसा है, फाइनाइट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इज 2p है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है अपने पास, 2p है। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि 2p डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए। तो मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या होने चाहिए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए आर क्या होंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, p रहेगा, 2p रहेगा, क्योंकि 2p को कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा, 2p डिवाइड करेगा। तो 4 केस यहाँ पे मेरे को निकल के आते हैं, लेग्रांजेस थ्योरम से शुरुआत हो जाती है इसकी। पहला केस ये निकल के आ जाता है, इफ ए का जो ऑर्डर है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए 1 मान के चलूँ, यानी ए का पावर 1, ए का पावर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, आइडेंटिटी, किसी भी मान के ए का पावर 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ए अगर 1 है, अगर तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो किसी भी पावर का अगर 1 है तो वो सिर्फ आइडेंटिटी कहलाता है, यानी ए क्या है आपके पास, आइडेंटिटी आता है। यानी कि ये तो आपके पास ए अगर आइडेंटिटी है तो ये आपका इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवल इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया आपके पास, इम्प्रॉपर सब ग्रुप आ गया, किसका, ऑफ ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1 का, यानी कि एच जो भी आपने सब ग्रुप लिया होगा, लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एच निकल के आ गया ना, वो 1 आया, जो कि पी नहीं है, तो यहाँ पे एक पहला केस फेल कर गया। केस नंबर 2 में जाएंगे कि भैया केस नंबर 2, चलो अपन 2 लेके देखते हैं, ठीक है। लेट भैया मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। अगर तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 बार ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कह पाते हैं कि भैया अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हम आपको दिख रहा है कि, यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और वो आइडेंटिटी है, तो वो खुद का इन्वर्स होता है, वो एलिमेंट खुद का इन्वर्स हो जाता है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए। तो लेट ए कॉमा बी अगर किसी जी में है तो ए बी भी जी में रहेंगे। तो हमें पता है कि एलिमेंट ए बी अगर जी में है तो उसका ऑर्डर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग ए बी इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बाहर बी ए इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी बी ए के बराबर अगर हम लोग ए इन्वर्स बी इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन, नॉट कैंसिलेशन, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, इस तरीके से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स बी इनवर्स मिल जाएगा। और ए इनवर्स अगर ए इनवर्स ए है तो बी इनवर्स बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए बी ए के बराबर ए बी हो जाएगा। देयरफॉर ये तो भैया कम्यूटेटिव आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन।
तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट या टू गिवन दैट जी इज नॉन कम्यूटेटिव। यहाँ पे तो कम्यूटेटिव आ रहा है, यानी कि ग्रुप यहाँ पे जो है जी कम्यूटेटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये वाला भी केस नहीं लेंगे, ये भी केस हमारा फेल कर गया, 1 भी नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे। फिर 2p लेके देखते हैं तीसरा केस, फिर बाद में p लेके देखेंगे। तीसरा केस ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू मैं 2p ले रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ g भी कितना है मेरे पास 2p है, और ऑर्डर ऑफ a भी 2p है, यानी कि ये तो साइक्लिक हो गया। अगर ग्रुप का ऑर्डर जो भी होगा और वही एलिमेंट का ऑर्डर आ जाए तो उसे हम साइक्लिक कहते हैं, और जो साइक्लिक होता है वो अबिलियन होता है। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, यानी कि g जनरेट हो रहा है a से, तो देयरफॉर g इज जनरेटेड बाय किससे जनरेट हुआ है, बाय a से जनरेट हुआ है। तो g क्या हो गया यहाँ पे, g इज साइक्लिक। अगर g साइक्लिक है सो इट इज अबिलियन भी हो गया, ये तो क्या हो गया आपके पास अबिलियन हो गया। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये भी केस फेल हो गया, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही केस बचता है p, इसको चेकआउट करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, वेरीफाई दैट, शो दैट, ये प्रश्न लिखे ही जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, ऑलरेडी प्रूफ होते हैं, ऑलरेडी शो किया गया है इन्हें, लेकिन हमें करके दिखाना है, पूछा गया है ना भी करके दिखाना है 15 नंबर के लिए, इतने पापड़ तो बेलने हैं, 15 नंबर लेके आना है। तो नंबर 14 केस, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, मैं पी के बारे में बात करूंगा, यानी ए का पावर पी, यानी आइडेंटिटी। ए का पावर पी आइडेंटिटी है, तो ए का पावर कोई भी के आइडेंटिटी नहीं होगा इफ 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन पी, यानी पी से छोटा किसी भी के लिए भी वो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम देखेंगे पूरा, यानी कि मैं एक एच नाम का एक सब ग्रुप बना रहा हूँ जिसका ई है, ए स्क्वायर है, ए का पावर 3 है, डॉट डॉट ए का पावर पी माइनस 1, एक कम एलिमेंट तक ए का पावर पी तो आइडेंटिटी हो गया आपका। यहाँ तक हम लोगों ने एक एच नाम का एक सब ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो इसमें से कोई एक एलिमेंट है ए का पावर आई सब, अगर मुझे एच को सब ग्रुप बताना है, इसे मैं थोड़ा सा साइड से मिटा देता हूँ, कि मुझे एच को क्या बताना है बेटा, सब ग्रुप बताना है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपने लिख लिया होगा, इससे मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को सब ग्रुप, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछ सकता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन में एक ऐड कर देगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आता है, चलो एक एग्जांपल देके भी आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो एच को अगर मुझे सब ग्रुप, अगर ये जी है, जी के अंदर एच है, एच को मुझे सब ग्रुप बताना है, तो एच ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि एच जी का बच्चा है, तो अपने बाप के जैसी पूरी प्रॉपर्टी खानदान पे जाएगा। अब एच क्या कर रहा है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया, चलो भैया तुम इनके लड़के हो, पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये तो रोते बैठेगा, तो ये दो अपनी कार्ड खेलेगा, या फिर दो चीज़ अपनी दिखाएगा कि भैया मैं फलाना ठिकाने का लड़का हूँ, और ये मेरे पास आधार कार्ड है, और ये मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पुलिस बोलेगी चलो ठीक है, तुमने उल्लंघन किया, ये डॉक्यूमेंट बताओ और चालान भरो, निकल जाओ। तो दो चीज़ से उसकी पहचान हो गई। तो वैसे ही अगर मुझे एच को सब ग्रुप बताना है, तो मेरे को कोई दो प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो प्रॉपर्टी बता दो। अब कोई भी दो यानी कौन सी बताएंगे, उसके लिए भी एक थ्योरम निकल के आता है। क्या थ्योरम कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर ए और बी अगर एच में है, तो ए भी एच में होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़, अगर ए एच में है तो यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी एच में होना चाहिए, दो बता दो, या फिर इन दोनों की मर्ज करके एक और आती है, तो हम इससे ही चलेंगे। अगर कोई ए आई, एक एलिमेंट इसमें से कोई एक ए का पावर आई ले लिया और ए का पावर जे ले लिया, बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे कि भैया ए का पावर आई इंटू ए का पावर जे, यानी ए का पावर आई प्लस जे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ए का पावर ये हो जाएगा, अब ए का पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, तो हम पी से डिवाइड कर देंगे इस आई प्लस जे को, ऐसा ही होता है। और यही नियम कहता है, और यही थ्योरम की स्टार्टिंग होती है कि अगर ये आई प्लस जे को ना मैं पी से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को कोई ना कोई क्वेश्चन और रिमाइंडर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोग दिखेंगे पी क्यू प्लस आर दिखेगा, वेयर हम लोग लिखेंगे कि रिमाइंडर इज लेस देन पी। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ए का पावर पी क्यू डॉट ए का पावर आर आ गया हमारे पास, यानी ए का पावर पी का पावर क्यू इंटू ए का पावर आर, यानी ए का पावर पी तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का पावर कुछ भी रख दो आप, तो हमारे पास ए का पावर आर ही आ जाएगा, सिंस ए का पावर पी इक्वल टू ई आइडेंटिटी। ये रीजन हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अब
ए का पावर आर यानी कि ये बिलोंग कर गया एच में। क्यों एच में बिलोंग कर गया? सर यहाँ पे एच में कैसे बिलोंग कर गया? अरे भैया आर जो है ना पी से लेस देन है, आर जो है पी से लेस देन है, तो पी से लेस देन वैल्यू यानी कि पी -1 एक इसमें से कोई तो भी, हम जैसे हमने ए का पावर आई ए का पावर जे इसमें से एलिमेंट लिया था, वैसे कोई तो भी ए का पावर आर है। पी से बड़े एलिमेंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और ये ए का पावर आर आइडेंटिटी नहीं हो रहा है, इसलिए वो चल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी आ गई ए बी वाली। दूसरी वाली प्रॉपर्टी लेट, अगर एक्स अगर ए का पावर आर है देन एक्स इनवर्स यानी ए का पावर माइनस आर होना चाहिए, यानी कि ई इंटू इसे हम ए का पावर माइनस आर लिखेंगे, ई को हम लोग ए टू दी पावर पी लिखेंगे, इंटू में ए टू दी पावर माइनस आर यानी ए टू दी पावर पी माइनस आर। और पी माइनस अगर मैं पी माइनस आर करूँ तो वो पी से तो छोटा ही आएगा। अरे भैया पी में से अगर कोई आर, जो भी आर रिमाइंडर जो भी वैल्यू थी ये आर, अगर ये आर माइनस कर दूँ तो वो लेस देन पी आएगा। अगर पी में से एक भी चीज़ माइनस होती है तो लेस देन पी आएगी। तो भैया ये भी वैलिड है और ये बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको? एच में बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट। तो आपने देखा ये दोनों प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, देयरफॉर हम लोग कह पा रहे कि एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। यहाँ पे हमारे पास सिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी बाकी है। क्या कहानी बाकी है? यहाँ पे हमारे पास बताना ए का पावर पी ही आइडेंटिटी है। तो ऐसे कोई अगर ए का पावर आए, लेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए का पावर आए इक्वल टू ए का पावर जे ले रहा हूँ, इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आऊँगा कि इसके अलावा ऐसा किसी और के लिए नहीं हो रहा है, ये भी बताना जरूरी है। ए का पावर आए माइनस जे इज इक्वल टू ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए का पावर आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे तो ए का पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी आपने कहा था, क्योंकि ऑर्डर तो पी है। तो ये जो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर ये क्या आ गया हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो देयरफॉर ए का पावर पी ही आइडेंटिटी है और उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ जो भी एच सब ग्रुप जो इससे बना हुआ है इज पी है, यही हमारे पास है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी अपन ने देखा था 2p था और ऑर्डर ऑफ एच यानी सब ग्रुप यानी कि एलिमेंट के ऑर्डर से डिवाइड करता है, और किसी भी ग्रुप को जो चीज़ें डिवाइड करती है वो आपके वो एलिमेंट यानी उतने ऑर्डर का सब ग्रुप भी निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ एच यानी क्या मिल गया अपन को? पी मिल गया, पी से पी कैंसिल यानी 2, और 2 ऑर्डर का जो भी हमारे पास ग्रुप बनता है जिसका भी इंडेक्स जी का इंडेक्स एच के साथ 2 आया तो वो नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप यानी कि अगर इससे जी का और एच का इंडेक्स कितना आ गया? 2 आ गया, तो ये नॉर्मल हो गया। प्रॉपर्टी है भाई नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ पे ये एक चीज़ नॉर्मल भी करके पूछ सकता था, आखिरी में सिर्फ यही चीज़ आपको जोड़नी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग के साथ खेलते, ठीक है। अगर मैं उदाहरण लेके समझाऊँ आपको तो S3 का सेट है, यानी कि क्या होता है S3 अगर हमारे पास एक परम्यूटेशन सिमेट्रिक ग्रुप ले लिया मैंने, परम्यूटेशंस यानी कि इस पे कोई S नाम का सेट है, उस 1 2 3 इस पे परम्यूटेशन यानी मैपिंग डिफाइन करते गई, इससे बन गया S3 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 होता है। 6 को हम 2 इंटू 3 कहेंगे, यानी कि ये आपका 2 इंटू पी के जैसे दिख रहा है, वेयर p इक्वल टू 3, p प्राइम है। और यहाँ पे हम लोग के पास एक A3 आता है यानी कि ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन E1 2 3 1 3 2 आता है निकल के। अगर आप इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ A3 क्या आता है? A3 का ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है, जो कि आपका यही प्राइम है। यानी कि A3 क्या है? सब ग्रुप है। A3 क्या है? सब ग्रुप है S3 का। A3 का ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर कितना है? 2P है। यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। और ये A3 क्या है? A3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। उदाहरण देके समझो, अगर पूछा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि भैया जो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर कितना है? 6। ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3 डायरेक्ट बता सकते हैं, 6/3। आंसर क्या है? 2। तो इंडेक्स जो आ रहा है, इंडेक्स ऑफ S3 विथ रिस्पेक्ट टू A3 इज 2, तो ये नॉर्मल हो गया, बात खत्म। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से PYQ के सॉल्यूशन को लगाना है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया है इंडियन
सॉरी सिविल सर्विसेज में आया हुआ है। यह प्रश्न है 2023 में आया था 15 मार्क के लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो, और जिन्होंने भी मैथ्स ऑप्शन लिया हुआ है और वो मैथ्स ऑप्शनल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और मैथ्स ऑप्शनल को समझने में, PYQ को समझने में उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका काम है। क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो भैया, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।